सैराया तोप्यं नमोचिनि भवोतैति सोषिणाया ना जाने कभी तेरे दर से चलना हो जाए किसी विधि फिर से दर से निपाना दुर्लभ हो जाए उत्तिमार्ति प्रतिकर्मी करो में सर्वे दोषी हरि लो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तुझी छत्र छाया देवा माझी श्री राहो माझांतिम मरण समाधि तुझ द्वारे हो तुझ द्वारे हो। बोलिए परम श्रद्धेय अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की कल्याण कल्पत्रम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की भक्तांबर अधिष्ठाता समोशरण स्थित प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जयकारो और स्लो लगाएंगे क्योंकि गले में दर्द हो रहा है ना। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शशन नायक श्री महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी जी महामुनि राज की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री मंतुंग स्वामी जी महामुनि राज की प्रातः स्मरणीय सारस्वत विनय चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता मम आराध्य देव आचार्य भगवान श्री विभो सगज गुरुदेव की ही जिनेन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी स्याद्वाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतो आगच्छतो आगच्छतो। प्रिय आत्मा मात्र एक दिन और शेष है। ये यात्रा प्रारंभ हुई थी 22 जुलाई से, मात्र बहुत समय शेष नहीं रहा है, मात्र 24 घंटे और शेष है। 24 घंटे के बाद ये यात्रा पूर्ण होगी। इस यात्रा का विराम होगा और आचार्य महाराज मानतुंग स्वामी कह रहे हैं तस्यासु नासुप्याति भयम भीव, अर्थात जिसके मन में जितने भी विकल्प उत्पन्न हुए थे उन विकल्पों का समाधान शीघ्र ही होगा, पर जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, जो श्रद्धा पूर्वक इसका जाप करता है, उसके जीवन में चाहे वो है मृग हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो सर्प हो, चाहे वो बड़वा नल की आग हो, चाहे रोग हो या कारागृह हो, चाहे कोई अस्त्र लिए हो, चाहे कोई शस्त्र को धारण करने वाला हो, ये सब कुछ मात्र पाठ करने से, इस काव्य का स्मरण करने से शीघ्र ही तस् आसु
तस् मतलब उसके, तस्यासु थर्ड पंक्ति में है ना, तस् मतलब उसके, आसु मतलब शीघ्र ही, नासम उपयाति, नाश को, तच्छे को, उपयाति प्राप्त होते, भयम भय, भीव डर, बहुत डर लग रहा है, बहुत भय सता रहा है। कैसे होगी ये जीवन यात्रा निर्विघ्न? डरो मत, संयम धारण करो। शांति सागर जी महाराज की कल पुण्यतिथि थी ना, कल उनकी पुण्य तिथि थी ना। प्रथमाचार्य शांति सागर जी ने, उन्होंने ये ही कहा था, डरो मत बाबा, लो भ्यू नका, संयम धारण करा, संयम धारण केले मुक्ती ना होणार है। क्योंकि शांति सागर जी महाराज मराठी था सांगले थे, और मराठी में उन्होंने बोला था, हे श्राप को डरो मत, क्यों इतना संयम धारण करने से पीछे हट रहे हो? बढ़ो आगे, संयम को धारण करो। संयम धारण किए बिना मुक्ति नहीं होना है। कपड़ा लते मुक्ति ना होना रे, वस्त्रों को धारण किए किए मुक्ति नहीं होती है। जब वस्त्र से मुक्त होते हैं और वासनाओं से मुक्ति होती है। वस्त्र उतर गए, वासनाएं ना उतरी, तो बताओ क्या मुक्ति संभव है? वासनाएं उतर गई, वासनाएं चली गई, पर वस्त्र ना उतरे, वस्त्र का त्याग ना हुआ, तो क्या मुक्ति होगी? नहीं होगी। यही आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो डर रहे हैं, जिनकी कल पुण्य तिथि थी, ऐसे शांति सागर जी महाराज ने अपने अंतिम उपदेश में यही कहा था। और हमारे दादा गुरु, उन्होंने अंतिम उपदेश में यही कहा था, जीवन क्षणभंगुर है, कल का किसी को नहीं पता, कल का किसी को नहीं पता। बात वही आ जाती है कि वक्तंबर स्तोत्र में कलमांतुंग स्वामी ने कहा था, जीवन अनमोल है। इस मनुष्य जीवन की सफलता को प्राप्त कर लो, किसी को नहीं पता है। जो एक दिन शेष है वह मिलेगा कि नहीं, उसमें आप पाएंगे कि नहीं। और हम डर रहे हैं किस चीज से? हम ना तो सर्प से डरते हैं, ना हमें शेर से डर लगता है, ना अग्नि से लगता है, ना जल से लगता है, ना मृत्यु से लगता है। मात्र यदि डर किसी से लगता है तो संयम से डर लगता है। बल्कि डरना चाहिए पाप से, तो पाप से डर नहीं लग रहा है, डर लग रहा है संयम से। क्यों? यदि संयम धारण कर लेंगे तो इसका पालन होगा कि नहीं? एक काव को रक्षा करेगा, पर जो संयम धारण करेंगे उन्हीं के। जिनकी असंयम में प्रवृत्ति है, जिनका मन असंयमित है, जिन्होंने
असंयम से श्रृंगार कर रखा है। बताओ उनकी रक्षा क्या ये कब कर पाएगा? जो एग्जाम नहीं देगा, बताइए क्या वो पास होगा? मैं यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को कह रही हूँ, कोई भी नाम नहीं लिखाना। मैंने 48 दिन बैठा हूँ, बिल्कुल नहीं लिखाना। मत बताना, क्या कह रहा हूँ, मत बताना कि मैं 48 दिन बैठा हूँ। मैंने अंदर की साधना की है। मैंने वो साधना एक तिलक और एक गिफ्ट के लिए नहीं की है। क्या? मैंने वो साधना एक गिफ्ट और एक तिलक के लिए नहीं की है कि मैं अपने 48 दिन की साधना 48 सेकंड में बेच दूं। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग आएंगे, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग आएंगे और आपसे पूछेंगे, और आप अल्प बुद्धिधारी, मंद बुद्धिधारी अपनी उस बालक बच्चेष्टा में अपनी बात बता दोगे। एक दिन शेष है और वो एक ही दिन विशेष है, और उस दिन हम जो कुछ कर रहे वो सब कुछ बाहर है। नहीं, मैंने साधना सम्मान पाने के लिए नहीं की है। मैंने आयोजन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, मैंने आयोजन आत्म उत्थान के लिए किया है। मैंने आयोजन, मैंने पाठ आत्म जागरण के लिए किया है, आत्म विशुद्धि के लिए किया है। मैंने ये अनुष्ठान पुरस्कार को पाने के लिए नहीं किया है। मैंने ये अनुष्ठान परमात्मा के चरणों में निवास पाने के लिए किया है। इसलिए पुरस्कार नहीं चाहिए। परमात्मा ऐसा आशीर्वाद दे दो कि अभी इतने दिन की है, अब इस जीवन के जितने भी दिन शेष हैं, जितने भी क्षण शेष हैं, उन जीवन के प्रत्येक क्षणों में, प्रत्येक श्वासों में मैं आपकी भक्ति करता रहूं, मैं आपका जाप करता रहूं। जब ऐसे भाव बन जाएंगे तो शीघ्र तस्यासु, तस् मतलब उसके, जिसके ऐसे भाव होंगे उसके जीवन में तस्यासु शीघ्र ही सिद्धियां उसके चरणों में होंगी। मुझे पुरस्कार की सिद्धि प्राप्त नहीं करना है, मुझे तो परमात्मा पद की सिद्धि हेतु ये आयोजन किया है, ये नियोजन किया है, ये आराधना की है और इन श्वासों का सदुपयोग किया है। क्योंकि एक छोटे से बालक को पहले भी कहा था, यदि कोई बड़ा सा गिफ्ट दे दिया जाए तो बालक उस व्यक्ति का ऋणी हो जाता है, वह व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पर मुझे व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना है, हमें तो उस व्यक्तित्व से मधुर संबंध रखना है, जिससे कभी नहीं रखे, कहीं नहीं रखे, कभी नहीं सोचा। यदि सोचना
तो उसके विषय में सोचना, जिसके विषय में सोचने के लिए, जिसके विषय में जानने के लिए, जिसके विषय को समझने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसको जान ना पाए, उसको सुन ना पाए और उसको समझ ना पाए, तो बताओ यहाँ आना और ये 47 दिन व्यर्थ करना क्या फायदा? कुछ भी नहीं है। क्योंकि शांति सागर जी ने कहा, एक बार जीवन, मंतुंग स्वामी ने कहा, जीवन अनमोल है। तो शांति सागर जी ने कहा, संयम धारण करो। तो दादा गुरु ने कहा, कल का नहीं पता। जब कल का नहीं पता तो कल हमने कहा था ना, सिर्फ एक गलती के कारण मारीच कुमार समवसरण से वापस आ गया था और हम एक अहम के कारण अपने 48 दिन की साधना में थे। बताओ ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? सामने वाला कह के पुण्य कमा रहा है क्या? सामने वाला कह के पुण्य कमा रहा है, आप अपने अपने नाम दे दें, हम आपका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहते हैं। सामने वाला कह के वो अपनी झोली में पुण्य कमा रहा है। अब तुम्हारी समझदारी है कि तुम पुण्य बेच रहे हो कि अपनी झोली में पुण्य समेट करके रख रहे हो। इस समझ आपकी होगी, ये विवेक आपका होगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि सामने वाला गलत है, सामने वाला भी अच्छा है। वो तो अपने जीवन में अनुमोदना करके पुण्य का संचय करना चाह रहा है और तो इसमें सफलता नहीं है, असफलता है। सफलता नहीं है, असफलता है। इसलिए हमारे लिए सावधान रहना है, जागृत रहना है। क्योंकि अरहंत श्री से कोई कहेगा आपने बहुत अच्छा विधान कराया, ये सब प्रशंसा करेंगे और अरहंत श्री और संस्कृत श्री इसमें बह गई तो सिर्फ ये पंडिताचार्य बन करके, शास्त्री बन के, जो पुजारी और शास्त्रियों का काम है वो ही तुमने किया तो क्या किया? क्या इसमें बह गई? मैंने क्या करा है? कुछ नहीं, मैंने तो स्वयं विधान किया है। मैंने विधान करवाया नहीं किया। ऐसा जब भाव रहेगा तो वो आत्म कल्याण करेगा। और जहां ऐसा भाव रहेगा मैंने कराया, मैंने करवाया, वहां पर कल्याण नहीं रहेगा और दूसरी चीज आ जाएगी। इसलिए मैं एक दिन शेष है, क्योंकि जब एक दिन शेष होता है तो अंतिम दिवस प्रशंसा होती है। उसके नाम बोले जाएंगे, उसके लिए तिलक लगाया जाएगा, उसके लिए लोग माला पहनाएंगे और वो माला पहन करके अपनी साधना को बेच देगा। यहाँ पर कल मानतुंग स्वामी भी माला पहनाएंगे, धत्ते जनो यही कंठ गता मजश्रम।
दो चीजें हैं। तुम नोएडा वालों की या बाहर वालों के हाथ की माला गले में धारण करना चाहते हो कि मानतुंग स्वामी के करपूत से जन्मी हुई माला धारण करना चाहते हो। दोनों मालाएं तुम्हारे समक्ष है, दोनों विभूतियां तुम्हारे समक्ष है। तुम जिस विभूति को स्वीकार करना चाहो उसे कर सकते हो। इसमें हम बाधक नहीं है तुम्हारे मध्य। हम तो मात्र उपदेश दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपको अपने स्वदेश में राज्य करना है तो आप सोचो, और परदेश में राज्य करना है तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा आमंत्रण स्वीकार है। मानतुंग स्वामी का आमंत्रण स्वीकार है कि महामहिम साधना करने वालों का स्वागत है, उनका आमंत्रण स्वीकार है। ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि परसों 5 तारीख से 10 लक्षण प्रारंभ होने वाले हैं। और जो 5 उपवास करेंगे, जो 10 करेंगे, जो 16 करेंगे, जो 32 करेंगे, उन सबका यहाँ पर सत्कार, सम्मान, क्षमाबाड़ी के दिन किया जाएगा। कृपया करके वो सभी लोग अभी से अपने अपने नाम कमेटी के पास लिखवा दें, ताकि हम उनका सम्मान सत्कार अच्छे से कर सकें। बताओ, लिखवाओ भाई, योगेश जी लिखवाओ, नीलम लिखवाओ, अंजू आंटी लिखवाओ, दादी समझ रहे हो। अर्थात जहाँ ये विचार आ गया हो, जहाँ ये लिख गया, मेरा कमेटी के पास नहीं, मेरा तो कर्म रहित परमात्मा के हृदय में नाम लिख जाए। यहाँ नाम नहीं चाहिए, यहाँ बहुत नाम प्राप्त किए हैं, यहाँ जगह जगह नाम लिखाए हैं, पर वो नाम लिखाने के बाद भी नामी संज्ञा को प्राप्त हुए हैं। संस्कृत व्याकरण में 10 वर्णों की नामी संज्ञा होती है, और वो नामी संज्ञा को प्राप्त होने वाले कल्याण नहीं कर पाते हैं। मुझे उस नामी संज्ञा से परे परमात्म संज्ञा को, आनंद संज्ञा, विशुद्धि संज्ञा को प्राप्त होना है। और ये नाम कभी भी विशुद्धि को नहीं बढ़ाता है। ये नाम हमारी विशुद्धि का ह्रास करने में सक्षम है। जहाँ जहाँ नाम की इच्छा होगी, और वहां यदि मेरा नाम नहीं बोला जाएगा नमन भैया, तो वहां पर दुख होगा,
और जहां दुख होगा वहां विशुद्धि नहीं होगी, वहां संक्लेश होगा। और जहां संक्लेश होगा वहां पर साधना नहीं, वहां पर विराधना होगी। और जहां विराधना होगी वहां पर हमारा विभाव परिणाम जन्म ले जाएंगे, तो हमारा पतन होगा। इसलिए काव्य तो आया है, अस्त्रों शस्त्रों निरोधक। बाहर के अस्त्र, बाहर के शस्त्र हानि कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमारे अंदर में ये जो नामी संज्ञा को प्राप्त जो शस्त्र है वो जरूर मेरा पतन कर देगा। जो हमारे अंदर में क्रोध रूपी शस्त्र है, जो मान माया लोभ रूपी शस्त्र है, वो जरूर मेरा पतन कर देगा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं अस्त्र शस्त्र निरोधक। अंदर में जो अस्त्र है, जो शस्त्र है, उनका त्याग करो, त्याग करो। हेयम छोड़ दो। कब? कल? अभी? आज नहीं, अभी मैं उन अस्त्र शस्त्रों का त्याग करता हूं। और जो उन अस्त्र शस्त्रों का, कौन से अस्त्र शस्त्र? तलवार का, त्रिशूल का, पिस्टल का, चाकू का, छुरी का नहीं। जो आपके अंदर में अंतरंग में विभाव रूपी अस्त्र शस्त्र, जिन्होंने बहुत सारी नामी संज्ञाएं प्राप्त की हैं, क्रोध रूपी नामी संज्ञा है। क्योंकि मैंने 48 दिन साधना की, मैंने नाम नहीं बताया, तो उन्होंने मेरा नाम ही नहीं बोला। क्या? माता जी ने कहा था कि नाम नहीं बताना, और हमने नाम नहीं बताया, समझना। और सामने वाले ने नाम नहीं बोला, सामने वाले ने उनको गिफ्ट दे दिया, मुझे नहीं दिया। क्रोध। कौन बैठा था? क्रोध रूपी नामी संज्ञा तुम्हारे अंदर में बैठी थी। पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन तुमने क्रोध और ऐसे विचार करते ही अपनी साधना को बेच दिया, ठुकरा दिया। धिक्कार। ऐसी साधना मैंने की है, लेकिन नाम के लिए नहीं की। मैं सच कह रही हूं, मैंने एक बार ऐसा किया था। क्या? मैंने देखा जब मैं छोटे थे, बहुत सारे लोग उपवास करते हैं और सबको बग्गी पे बिठाया जाता, जो उपवास करते। बराबर के फ्रेंड्स भी ना उपवास करते, उनको बग्गी पे बिठाया जाता, उनको तिलक माला, उनकी आरती उतारी जाती और उनको सब लोग पुरस्कार देते, और उनका ना बहुत दिन तक घरों में निमंत्रण होता। अब मैं क्या सोच रही थी, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता? मुझे भी उपवास करना है। क्या? मुझे भी उपवास करना। और वो फ्रेंड से उससे पूछने लगे, बताओ तुमने कैसे किए? उसने बताया कि मैं ना प्रतिदिन 1 गिलास दूध लेती हूँ और 1 गिलास पानी। अरे हम भी करेंगे। एक बार कर भी लिया। किस लिए? अहंकार की पुष्टि, उस नाम की पुष्टि, उस सम्मान के लिए। बताओ वो साधना थी कि नहीं? नहीं थी। वो साधना नहीं थी।
अर्थात जब तक ये सब भाव आएंगे, मैं कह रही हूं, मैंने एक बार नाम की पुष्टि के लिए, उस अहंकार की पुष्टि के लिए, वो साधना साधना नहीं थी, वो एक दिखावा था, वो एक ढोंग था, एक वो पाखंड था। नहीं भी हो रहा, मुझे तिलक मालाएं पहनना है, समझ गए। और यहां पर यदि जो भूल गया तो क्रोध आ गया। और यदि कोई तिलक लगा रहा है और अपने अंदर में ये भाव तो आएंगे, क्योंकि बोला ही जाता है कि इन्होंने इतनी साधना की इसलिए हमें कर रहे हैं, इन्होंने इतना दान दिया, इन्होंने इतनी साधना की, इन्होंने इतना उपकार किया। भैया रितेश, इन्होंने इतना दान दिया, इन्होंने इतना उपकार किया, इतनी बయ్యबत्ती की, इतना सेवा की, इतनी मदद की, और ऐसा बोल के माथे पर तिलक लगवा लिया, तो वो बताओ, वो दान दान रहा, वो साधना साधना रही? नहीं रही, वो तो अहंकार की पुष्टि। और मान रूपी नामी संज्ञा को प्राप्त होने के लिए तुमने वो सम्मान स्वीकार कर लिया। और यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, उन अस्त्र का, उन शस्त्र का त्याग कर दो। सबसे बड़े अस्त्र और शस्त्र है, देखो, कोई किसी का घात करे, कोई किसी पर वार करे तो एक ही जीवन नष्ट होता है। भैया, कोई तलवार से वार करे तो एक ही जीवन नष्ट होगा। और यदि ये मान तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारे ऊपर वार करे तो तुम्हारे भाव नष्ट हो जाएंगे। मारीची कुमार के मान के कारण बताओ कितने भाव गए, अरबों काउंटिंग नहीं है, 10 लाख बार तो क्या क्या, स्वान भी 3 लाख बार बने। यदि जब भाव ज्ञात कर लो तो बताओ कौन से अस्त्र शस्त्र का त्याग करना है। आज अस्त्र शस्त्र निरोधक का है। अभी तक कल तो उधर बंधन विमोचक था, परसों उधर की बीमारी से निरोधक था। आज आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दो। कर दिया? नहीं किया? कर दिया तो अच्छा है, नहीं किया तो और अच्छा है, तो और अच्छा है, कम से कम इस संसार में बार बार तो जन्मोगे। यदि त्याग नहीं किया तो और अच्छा है भैया, नरक के दुख तो सहन करोगे, त्रियंच गति के भार को तो ढोगे। मनुष्य पर्याय में संकलेश कौन करेगा यदि आप त्याग कर दोगे तो। और इसके बाद आचार्य महाराज कहते 2 शस्त्र पता चल गए ना। क्रोध रूपी नामी संज्ञा कहाँ है? अंदर में कोई के पास नहीं है, आप ही के पास है। अपनी अपनी कहो। मेरे को बड़ा क्रोध आता है कि क्रोध रूपी नामी संज्ञा है, और जब उसकी नामी संज्ञा का त्याग कर दोगे तो क्षमा धर्म प्रकट हो जाएगा। कर दिया ना मान का त्याग, अहंकार का। मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, मुझे चरणों में स्थान चाहिए। मैं सम्मान प्राप्त कराने न करने आया हूँ न कराने आया हूँ, मैं तो परमात्मा के चरणों में साधना करने आया हूँ। इस साधना मैंने सम्मान को नहीं की है, इस साधना तो मैंने सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए की है। और ये साधना सिद्धत्व की प्राप्ति तभी कराएगी जब मान रूपी शस्त्र और अस्त्र का त्याग हो जाएगा। बहुत बड़ा अस्त्र है जिसका सम्मान नहीं होता, करने के बाद उस व्यक्ति के विषय में क्या क्या नहीं सोच लेता। मान, माया,
माया भी अस्त्र है, और इतना बड़ा अस्त्र शस्त्र है जो आपके लिए सीधी त्रयंच गति में ले जाता है, सीधा त्रयंच गति में रिजर्वेशन कराता है। और तो और ये माया ये स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं दिलाता है। ये पुरुषत्व को प्राप्त आत्माएं ये मत सोचे कि मैं पुरुष पर्याय को प्राप्त हो गया हूं, अब तो मैं पुरुष ही बनूंगा। यदि अंदर में माया बैठी हुई है तो समझ के चलिए देर नहीं लगेगी। और इस त्रिपर्याय में जो माया है, पहले से भी ये माया संज्ञा को प्राप्त, माया अस्त्र शस्त्र को बहुत धारण किया था, जिसके कारण इस पर्याय को प्राप्त किया है। अब यदि सच में उत्थान करना है, उत्कर्ष करना है, कल्याण करना है, तो इस माया को छोड़ो, शीघ्र ही इस कारागृह से मुक्ति पाओ। क्योंकि यहां पर बोल रहे हैं कारागृह, जितने भी भय हैं, और भय में बोलते कब मुक्ति मिलेगी, कब कल्याण होगा। तो शांति सागर जी ने कहा संयम धारण करा। अब बताओ ये माया का त्याग करना संयम नहीं है क्या? हमने तो जान रखा है 2 बार भोजन करना, 4 बार पानी पीना, 1 बार भोजन करना, वस्त्रों की मर्यादा कर लेना। अंकल जी, ये सब कुछ करने के बाद भी अंतरंग में ये नामी संज्ञा जिसकी पल रही है, बताओ उस क्या संयम है? बाहर में ढोंग है क्या? बाहर के साथ अंतरंग में परिवर्तन होना चाहिए। और यदि अंतरंग में परिवर्तन है तो बाहर में भी परिवर्तन दिखाई देगा। और बाहर का परिवर्तन यदि माया छुपी बैठी है तो देखो, एक बगुले को तालाब के किनारे श्वेत वर्ण को प्राप्त सफेद रंग का है वो बगुला, एक पैर पे खड़ा है और सामने वाले सोच रहे हैं नवीन जी कि बगुला देखो कितने अच्छे से ध्यान कर रहा है। और देखते देखते ज्यों ही उस तालाब में एक मछली आई और उस बगुले ने उसको झपट लिया। ऐसे ही बहुत सारे जीव जिनके अंदर में माया रूपी अस्त्र शस्त्र विद्यमान है, जिनके अंदर में ये माया रूपी कषाय विद्यमान है, वो बाहर में दिखेंगे कुछ, अंदर में होंगे कुछ। आचार्य भगवान कह रहे हैं अस्त्र शस्त्र का निरोध करो। ये बहुत बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ा अस्त्र है माया। और माया के कारण जीव अपनी दुर्गति कर लेता है और अपनी साधना को ठुकरा देता है। हम साधना को ठुकराने नहीं आए हैं, हम और आप
साधना को वृद्धिगत करने आए हैं। ये वर्षा योग इस साधना का पथा और ये आराधना के दिन कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, कल अंतिम है। कल पंडित जी कराएंगे, माता जी भी रहेंगी, समझ रहे? ये बार बार नहीं आएंगे। और जो चले गए और जो प्राप्त कर लिया उसको हम बहा तो सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, लेकिन पुनः से प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए मान तुंग स्वामी, मैं सोचती हूँ इस भक्तांबर जी पर, काफी सोच रही, ये 47 का को ये बार बार क्यों कह रहा? क्योंकि ये साधु के लिए है और श्रावकों के लिए है। और यहाँ पर ये ऐसा क्यों कह रहे? अस्त्र शस्त्र भय निरोधक, भय से मुक्ति। तो कौन से पाप रूपी जो भय है, हम संयम से भय खा रहे हैं, तो हमें संयम से भय नहीं खाना है, हमें पाप से डरना है और हम डर रहे हैं पुण्य से। तो यहाँ पर ये संदेश दे रहे हैं, यहाँ पर कह रहे अस्त्र शस्त्र निरोधक। निकम मंदिर में तो कोई अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आता, ऐसे तो अस्त्र शस्त्र कोई धारण नहीं करता। पर हाँ, जब इस पर सोचा तो देखा कि हाँ, बहुत बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र धारण किए हैं ये जीव, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं पर धारण तो है। तो यही तो एक मायाचार है। बाहर में तो क्षमा दिख रही है और अंदर में गुस्सा आ रहा। बाहर में तो अमृत की झड़ी झड़ रही है वचनों से, और अंदर में लोभ संज्ञा चल रही है, क्योंकि माया हो गई है। और चौथा अस्त्र और शस्त्र है जो सीधे 7वें नरक तक की यात्रा करा देता है। बहवारंभ परिग्रहतम नारकस्यायुषः। उमा स्वामी जी महाराज का वचन है और उनका ये सिद्ध वचन है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से नरक आयु का बंद होता है। बाहर में अमृत की झड़ी झड़ रही है वचनों से, और अंदर में लोभ रूपी अस्त्र शस्त्र विद्यमान है। बताइए, एक तो माया हो गई, दूसरे लोभ हो गया, और लोगों पर कोई प्रभाव ना पड़ा तो एक मान हो गया, और हम अपेक्षा करके बहुत आए थे और हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति ना हुई तो क्रोध आ गया। जहां पर एक अस्त्र होगा वहां पर निर्णय कर लो कि 4 ही अस्त्र शब्द बहुत सारे हैं। आप ये मत सोचो कि जहां लोभ है वहां मान नहीं है, वहां माया नहीं है, वहां क्रोध नहीं है, वहां पर चारों है। जहां पर क्रोध है वहां पर उसके भी और भाई बहन भी हैं, और उसकी भी बहुत सारी संतान है। देखिए, जब किसी पर कोई अस्त्र से वार करता है तो बताओ, यदि उसके घर परिवार को पता चलता तो बताओ कितने आते हैं।
कितने रिश्ते नाते और कितने मित्र जन परिजन उपस्थित हो जाते हैं। उसी तरह लोभ रूपी अस्त्र शस्त्र पर जब वार होता है तो उसके भी परिवार जन आ जाते हैं। पता है आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत बाहुबली और उनके पोते नमी बिनमी वहां भगवान साधना कर रहे और वो पैर पकड़ करके बोल रहे हमारे लिए राज, हमारा अधिकार कहाँ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब एक कसाई एक अस्त्र शस्त्र जीवन में आता है तो बताओ क्या होता है। उसके भी 4, 5, 10, 20 सगे संबंधी जो दिखाई नहीं दे रहे वो भी आ जाते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि यदि तुम भी अपना कल्याण करना चाहते हो, आप भी अपने ताले तोड़ना चाहते हो, कौन से कर्मों के ताले तोड़ना चाहते हो, तो आप भी अस्त्र शस्त्र से निरोध कर दो। अस्त्र शस्त्र निरोध है न क्या? अस्त्र शस्त्र निरोध है न। मैं अस्त्र का मैं शस्त्र का निरोध करता हूँ। मैं भक्तांबर को स्वीकार करता हूँ, मैं भक्ति को स्वीकार करता हूँ, मैं साधना को स्वीकार करता हूँ, मैं विराधना का त्याग करता हूँ, मैं सम्मान का त्याग करता हूँ, मैं स्वाध्याय को स्वीकार करता हूँ, मैं पुरस्कार का त्याग करता हूँ, मैं प्रवचन को स्वीकार करता हूँ। बताओ क्या करना है? प्रवचन का त्याग करना है कि पुरस्कार का त्याग करना है? देखो है तुम्हारे सामने, प्रवचन भी है तुम्हारे सामने, पुरस्कार भी है सामने, साधना भी है तुम्हारे हाथ में, विराधना भी है तुम्हारे हाथ में, सम्मान है और यहाँ साधना है। बस अंतर इतना है, यहाँ साधना है, यहाँ सम्मान है। यहाँ साधना है, यहाँ सम्मान है, यहाँ पुरस्कार है और यहाँ प्रवचन है। अब परिणाम तुम्हारे हैं। प्रवचन मां जिनवाणी का है, उपदेश पूर्वाचार्यों का है, उपदेश गुरु के प्रसाद का है। अब तुम्हें जो रुचे, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं रयण सार ग्रंथ राज में 12 साड़ुपिख्या में, और देवसेन स्वामी तत्व सार ग्रंथ राज में कह रहे हैं जम रुचई तम कुचई। यहाँ मान तुंग स्वामी भी यही बात कह रहे हैं। मैंने तो भैया एक दिन शेष रहा उसके पहले कह दिया है अस्त्र शस्त्र निरोध है ना। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें निरोध करना है कि योग करना है। जम रुचई तम कुचई। हमारा कार्य तो समझाना था,
सो समझा दिया है। अब तुम्हें जो समझ आए, जो तुम्हें रुचे, वह तुम ग्रहण करो। जैसे माताएं चौके में पहले भोजन बना लेती हैं, फिर थाली ले आती हैं। अब जो माता जी रुचे सो थाली में रखो, और जो ना रुचे सो उसका त्याग करो। माताओं, क्या आप जो संदेश सबको दे रही, वही संदेश, वही भेद विज्ञान आचार्य महाराज मानतुंग स्वामी आपको भी दे रहे कि हमने बहुत समझाया, बहुत बताया, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसे स्वीकार करना है। बताओ, साधना के पथ को स्वीकार करना है कि विराधना के पथ को स्वीकार करना है। अब तुम जानो अपनी अपनी। यहाँ किसी के विषय में कोई मत जानो, आप अपनी अपनी विषय में जानो कि मुझे क्या रुच रहा है, किस में आपकी अभिरुचि है और किस में आपको अरुचि है, किस में आपकी अभिरुचि है और किस में आपको अरुचि है। अब ये तुम जानो। यदि प्रवचन में अभिरुचि है तो समझेंगे कि भक्तांबर में रुचि है, और यदि पुरस्कार में अभिरुचि है तो समझेंगे कि बाहर में रुचि है। अब जान जाओ। इसलिए क्या करूं मैं, समय तो हो गया है। क्या करूं मैं, आपका समय हो गया है और आपने अपने उन अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया होगा, तो अपने आप को हल्का महसूस किया होगा। जब अपना भार निकाल देते हैं, सच कह रहे हैं, जब अपने ऊपर का भार उतार देते हैं तो हल्का महसूस करते हैं। जब हल्के हो जाते हैं तो कुछ अलग अनुभूति आती है, कोई विकल्प नहीं आते हैं। तो चलो, हल्के हो गए हो तो थोड़े से और हल्के हो जाओ। यदि हल्के हो गए हो तो थोड़े से और हल्के हो जाओ। अब क्षमा कर दो, और क्षमा कर दोगे तो थोड़ी और हल्के हो जाओगे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी बैर भाव नहीं है। हे भगवन, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवाधिदेव वीतरागी देव मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु परशुनाथ भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। दोनों माता जी को वंदामि।